यह अभिलाष लड़ेती मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो। यह अभिलाष लड़ेती मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो। मोहि करो मुख चंद्र चकोरी। बंधुओं, प्रेम की गति न्यारी है, प्रेम लीला ही अनोखी है। हाँ, प्रेम उसे कह सकते हैं कि प्रेम की चांदनी रात जो है वही प्रेम है, या उस रात में अपने प्यारे की याद में दो आंसू बहाना वो प्रेम हो सकता है। तो प्रेम की परिभाषा एक लाइन में कही जाए ये संभव नहीं है, परंतु हाँ, प्रेम एक लीला के माध्यम से कही जरूर जा सकती है। जैसे सखियों का श्री राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम था, उनकी आंखों से तो प्रेम झलक झलक कर आता था। ऐसा प्रेम था सखियों का जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एक बार संध्या का समय था। श्री विशाखा और ललिता सखी ने बहुत ही सुंदर लीला का आयोजन किया। श्री राधा रानी उस लीला से बहुत प्रसन्न हुई, इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने उमंग से भरकर विशाखा आदि सखियों से कहा, सुनो सखियों, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं कुछ भी दे सकती हूँ। ललिता जी ने कहा कि हे प्यारी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने स्वयं को हमारे हाथों में दे रखा है, इससे बढ़कर हम आपसे क्या मांगे। श्री राधा रानी बोली, सुनो सखी, आज मैं अति प्रसन्न हूँ, सिर्फ एक मेरी प्रसन्नता के लिए आज कुछ तो मांग लो। ललिता जी बोली, चलो सही है, आज हम आपसे जो भी मांगेंगी आपको देना पड़ेगा। आप संकल्प करो कि आज हम जो भी मांगेंगी आप वो अवश्य देंगी। श्री राधा रानी ने कहा, सखी, क्या तुम्हें मेरे वचन पे भरोसा नहीं, मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं जो आज मुझसे वचन ले रही हो। तो ललिता सखी बोली कि देने वाली ऐसी हो और उमंग में हो, भले ये दिन वापस आए ना आए, इसीलिए हम आपसे वचन मांग रही हैं कि आप वो वचन पूरा करेंगी। श्री राधा रानी ने नेह की देवी बंसी को अपने हाथ में लिया और वचन लिया कि आज ललिता और विशाखा और अन्य सखी जो भी मांगेंगी मैं वो अवश्य दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही राधा रानी ने संकल्प लिया तो विशाखा सखी बोली कि ये जो श्याम सुंदर है ना, ये हमें सौंप दो। जैसे ही ये बात सुनी, श्री राधा रानी चकित हो गई कि ये सखियों ने आज मुझसे क्या मांग लिया। श्याम सुंदर जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, यानी ये तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग रही है। श्री राधा रानी ने वचन दिया था तो उन्होंने श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण का हाथ विशाखा सखी के हाथ में दे दिया। श्री राधा रानी की हालत तो ऐसी हो गई जैसे जलबिन मीन। अरे, श्री राधा रानी की आंखों से तो आंसू छलक पड़े। उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे अगर श्याम सुंदर का मुख नहीं देखेंगी तो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। श्री राधा रानी ने अपने आप को संभाला और ललिता सखी से बोली, अरियो सखी, मैंने अपना दान पूरा किया, अब मुझ पर एक कृपा करो और मेरी एक बात मान लो, मुझे अपनी सेवा में ले लो, मैं श्याम सुंदर की सेवा करूंगी। श्री ललिता जी ने कहा, ठीक है, हम आपको जो भी कहेंगे आपको वो करना ही पड़ेगा। श्री ललिता सखी और विशाखा सखी मुस्कुराई और फिर राधा रानी से बोली कि ये हमारे श्याम सुंदर है, ये हमारी अमानत है, आज से आप इनके साथ ही रहेंगी और आपसे एक विनती है कि आप हमारे श्याम सुंदर से रूठिए मत। आप नहीं जानती, आप जब जब भी श्याम सुंदर से मान करती हैं ना, इनका मुख हमसे देखा नहीं जाता।
कृपा इनसे कभी मान मत कीजिएगा, हमेशा इनके साथ ही विराजमान रहिएगा। तभी विशाखा सखी ने ये पद का गायन किया। ये आस व्यास निज दासी को श्री कृष्ण से बहुत मान ना कीजियो, श्याम सुबहुत मान ना कीजियो। यह अभिलाष लड़े ती मोरी, यह अभिलाष लड़ती मोरी। तो देखा बंधुओं, कैसा अद्भुत प्रेम है श्री कृष्ण की सखियों का श्री राधा और माधव से। बोलिए सभी सखियों की जय हो। तो बंधुओं, मिलते हैं ऐसी एक और कथा के साथ। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।